नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मोदी सरकार गजब कर रही है, वो सब काम कर रही है जो इससे पहले ना कभी हुआ और ना शायद इसके बाद कभी होगा। नए नए कीर्तिमान रच रही है और लोकतांत्रिक परंपराओं की तो शायद मान लो धज्जियां उड़ा रही है। और मैं बड़ा हैरान हूं कि किसी जमाने में कहा करता था कि आईएएस अफसर सरकार चलाते हैं। आईएएस अफसर जब चाहे तब सरकार पलट दें। आईएएस अफसर इतने ताकतवर होते हैं, जब चाहे जो चाहे वो कर ले। लेकिन सरकार एक के बाद एक गलत फैसले कर रही है और अफसरों की जबान नहीं खुल रही है। ताजा मामला सरकार की रथ योजना का है। 20 नवंबर से 25 जनवरी तक देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकलेगी। मतलब उस यात्रा में बताया जाएगा, देखिए आपके खातों में 15 लाख आ गए हैं, आप चेक नहीं कर पा रहे होंगे। आपके सर पर छत पड़ गई है, आपको मकान मिल गए, आपको दिख नहीं रहा होगा। किसानों से कहा जाएगा अरे आपकी आय दुगनी हो गई, आप समझ नहीं पा रहे। इस तरह की तमाम फर्जी बातें जो 2014 में आपको सुनाई गई थी, ऐसी तमाम फर्जी कहानियां जिनको चाशनी में लपेट के आपके सामने परोसा गया था, ऐसे तमाम ख्वाब जिनके दम पर सरकार सत्ता में आई थी, ऐसे तमाम झूठ जो लगातार 9 साल से आपके पास बोले जा रहे हैं, वो इन रथ यात्राओं में दिखाए जाएंगे। कोई बुरी बात नहीं है, जाती हुई सरकार, कमजोर सरकार, डरी हुई सरकारें ऐसा करती रहती हैं। ऐसे झूठ का सहारा लेती रहती है। जब सरकार को लग रहा है कि वो जा सकती है, तो वो ऐसे झूठ की चाशनी को आपके सामने परोसती रहती है। मगर ये काम गोदी मीडिया करती है, लगातार कर रही है। अंजना कश्यप, रूपका चौधरी, सुधीर लियाकत जैसे लोग लगातार, क्षमा कीजिएगा, सुधीर चौधरी, रूपका लियाकत जैसे लोग लगातार करते रहे हैं। मगर अब ये झूठ की चाशनी परोसने के लिए सरकार की रथ यात्राएं जब निकलेंगी, तो उसकी कमान अफसर संभालेंगे। आईएएस अफसरों को इंचार्ज बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 8 महीने, 7-6 महीने बाद जब चुनाव होंगे, उससे पहले माहौल बनाइए। अब यह मुद्दा राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि सरकार संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव रैंक के अधिकारियों को रथ प्रभारी के रूप में तैनात कैसे कर सकती है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार में कैसे किया जा सकता है। बीजेपी हैरान है, दाएं बाएं कर रही है, नड्डा जी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन मामला गड़बड़ा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बड़ा तीखा तीखा पत्र लिखा है। कहा गया मोदी जी, आपकी सरकार हमेशा अपने प्रचार में लगी रहती है। उनको लगता है कि देश में जब भी आपके खिलाफ माहौल बनेगा तो एक आदेश निकालते हैं कि अब अफसर ये काम करेंगे। इससे पहले फौजियों के लिए भी एक आदेश था कि भाई फौजी जब घर पे जाएं, छुट्टी पर जाएं, तो सरकार का वो प्रचार प्रसार करें। अब आप बताइए कि ऐसा कैसे संभव है। खड़गे जी ने लिखा है कि अफसरों का काम रथ यात्राएं निकालना नहीं है और फौजी का काम सरकार का प्रचार करना नहीं है, मगर वो मोदी जी क्या जो जिसका काम उससे ना करा ले, जिसका काम नहीं भी होगा उससे भी वो काम करा ले। बड़ा सवाल यह है कि सरकार के इस तरह के फैसलों से क्या अफसरों की छवि खराब नहीं हो रही है। मैंने बहुत दिन पहले उत्तर प्रदेश में देखा था, जो योगी आदित्यनाथ बने बने थे। उत्तर प्रदेश में परंपरा रहती थी, आईएएस वीक हुआ करता था और देश में उत्तर प्रदेश के आईएएस सबसे ताकतवर माने जाते। ये कहा जाता था यूपी में नौकरशाही सबसे मजबूत है। लेकिन उस आईएएस वीक में डिनर होता था, डिनर में तरह तरह के नॉनवेज बनते थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नॉनवेज खाने के लिए मशहूर रही है। ड्रिंक्स होते थे, क्योंकि आजकल बड़े लोगों की पार्टी में शराब, वाइन ये सब कॉमन है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जब आईएएस अफसरों ने डिनर रखा, तो शराब और वाइन भी गायब हो गई और नॉनवेज भी गायब हो गया। तब कुछ छोटे जूनियर अफसरों ने कहा ये क्या परंपरा, ये हमारी घर की पार्टी है, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे ये सरकार कैसे तय कर सकती है। और सरकार को अगर आपने उंगली पकड़ने को दे दी तो वो पोछा पकड़ेगी, बताएगी कि आज सोमवार है, आप संजय शर्मा तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि तुम काली शर्ट पहन के बैठे हो, सोमवार को तुम सफेद पहनोगे, मंगलवार को लाल पहनोगे, और तुमने आज सुबह गोमूत्र पिया या नहीं पिया, यह अनिवार्य हो जाएगा, स्कूलों में दिया जाएगा। तो जाहिर है कि अब जब आप किसी को उंगली पकड़ने को देते हैं तो वो आपका पोछा पकड़ने लगता है। और यही हाल आईएएस अफसरों का हुआ। वो आईएएस वीक जो बड़े धूमधाम से मनाया करता था, उत्तर प्रदेश में उसने दम तोड़ दिया। किसी आईएएस एसोसिएशन ऐसा लगता है किसी बिल में घुस गई है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि आईएएस वीक मनाने की हिम्मत कर सके। कोई भी एसोसिएशन ऐसी दम तोड़ती है, ऐसी वो
अपने मौके सरकार को देती रहती है कि वो उनका दमन जब चाहे तब ऐसे कर ले। यही हाल मुझे लग रहा है भारत सरकार में आईएएस एसोसिएशन का हो गया। उनकी हिम्मत नहीं होती जब प्रधानमंत्री से कहे कि आईएएस अफसरों का काम रथ यात्राएं निकालना नहीं है, चुनावी माहौल बनाना नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी और मोदी सरकार अपने राजनीतिक प्रचार के लिए अफसरों को इस्तेमाल कर रही है और सब खामोश हैं। किसी अफसर की हिम्मत नहीं है। मेरे लिए बड़ा हैरानी की बात है। नौकरशाही का ये रवैया मुझे हैरान भी करता है, परेशान भी करता है। आप सब जानते हैं कि सरकारों में चलाने की जो रवैया है वो अफसरों का है। इसीलिए राहुल गांधी ने पिछले दिनों संसद में भी कहा कि 95% जो बजट खर्च होता है वो अफसर जो होते हैं उसमें सिर्फ 3 पिछड़ी जाति के लोग हैं। उनने मुद्दा उठाया और भाव यही था कि भाई सारी कमान तो आईएएस अफसरों के हाथ में रहती है। मंत्री लाख चाहे लेकिन अगर फाइल पे आईएएस अफसर साइन नहीं करेगा तो मंत्री गलत करा नहीं सकता। और ये माना जाता है कि अफसर बड़े मजबूत होते हैं। तो अफसरों की रीढ़ की हड्डी कमजोर क्यों हो रही है? क्या अफसर इतना डरते हैं? क्या उनको लगता है कि सरकार जिस तरह मीडिया को निपटा देती है, जिस तरह अपने विरोधियों को निपटा देती है, कभी ईडी, कभी इंटेलिजेंस, कभी आईबी, कभी कुछ और, क्या अफसरों को भी ये डर सताने लगा है? मुझसे मेरे एक मित्र आईएएस अफसर ने कहा, उत्तर प्रदेश के सीनियर आईएएस अफसर हैं, बोले पहले कभी ये नहीं होता था, पहले ये परंपरा भी नहीं थी कि आईएएस अफसरों के परिवार तक मामला है, लेकिन अब धमकाया जाता है। अब कहा जाता है कि अगर तुमने हमारे मन का काम नहीं किया तो जांच में तुम्हारे परिजन भी आएंगे। कभी उनकी पत्नी के नाम, कभी उनके परिजनों के नाम नोटिस भेज दिए जाते हैं और वो अफसर बड़े सुख सुविधा में रहते हैं जो सरकार का गुणगान करने लगते हैं। मुझे तो डर है कि आने वाले समय में आप देखेंगे अफसर भगवा कमीज पहन के दफ्तरों में आने लगेंगे। अफसरों के मेज पे जो सफेद तौलिया पड़ी है वो भगवा रंग की हो जाएगी। एक बड़ी सी रामायण और गीता उनकी मेज पर नजर आएगी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कुछ समय पहले निकाला ही था कि पूर्णिमा की रात में क्या क्या होता है और आप जब गश्त करने निकले तो देखें चांद किधर को निकल रहा है, ग्रह नक्षत्र क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें अफसर करने लगेंगे और यही होता है किसी तंत्र का, किसी व्यवस्था का, किसी सरकार का मरना इसी को कहते हैं। किसी के इकबाल को मरना इसी को कहते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी ना हो पाए इसके लिए सरकार कोशिश करती रहती है, लेकिन अफसर ऐसे रेंगते नहीं थे। पहले अफसर डंके की चोट पे विरोध करते थे, गलत को गलत कहने की हिम्मत करते थे, मगर अब शायद वो हिम्मत खो गई है। मगर अब शायद वो हिम्मत की बात करने की दम अफसरों में बचा नहीं है। कारण ये, उन्हें भी मलाईदार पोस्टिंग चाहिए, उन्हें भी पैसे कमाने की ताकत चाहिए, बेशुमार दौलत चाहिए और जब बेशुमार दौलत कमाएंगे तो फिर सरकार आप पे उंगली पकड़ेगी और फिर आपको जेल का रास्ता दिखाएगी और फिर डर में जो आप चाहेगी वो आपसे कराएगी। लेकिन धीरे धीरे अगर ये सब होता रहा तो देश की व्यवस्थाएं चौपट हो जाएंगी, देश का इकबाल खत्म हो जाएगा। सरकार के पक्ष में अफसर हरी झंडी दिखाते नजर आएंगे, जय श्री राम जैसे नारे बोलते नजर आएंगे और फिर ये तय हो जाएगा कि नौकरशाही इस देश में बची नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र के लिए वो काला अध्याय होगा जब अफसर भी खाकी नेकर पहन के किसी किसी विचारधारा का प्रवचन करते नजर आएंगे। हालांकि बहुत सारे अफसर अब ऐसे करते हैं। तो क्या यही होगा? सोचिएगा, विचार कीजिएगा।